हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ में वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया इसके पहले, जिसमें 6 क्वेश्चन मैंने बताया था। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को कितने 25 दिनों में करता है। फिर कह रहा है यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी क्या करता है, काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। यानी क्या हुआ, 5 दिन दोनों लगातार साथ में कार्य करते हैं। मान लीजिए कोई झगड़ा वगड़ हो गया तो क्या करता है, बी नाराज़ होकर एक काम छोड़कर चला जाता है। अब जो कार्य बचा रहेगा वो ए ही तो करेगा। तो यही पूछा है ए कितने दिनों में करेगा। तो चलिए हम लगाते हैं। क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को कितने 20 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को कितने 25 दिनों में करता है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब टोटल कार्य जो एलसीएम होता है वही हमारा क्या होता है, टोटल कार्य होता है। टोटल कार्य में हम जब क्या करते हैं, समय से भाग देते हैं तो हमारी एफिशिएंसी आ जाती है। तो दोनों की क्षमता निकाल लेते हैं। तो 20 पंचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 25 चौका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी ए की एफिशिएंसी क्या है, 5 कार्य है, और क्या बी की एफिशिएंसी क्या है, 4 कार्य है। अब क्या कह रहा है, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। तो दोनों मिलकर यानी टोटल कार्य कितने 9 दिन करते हैं। एक दिन कार्य कितना है, 9 यूनिट है। यानी एक दिन में क्या करते हैं, 9 कार्य करते हैं। अब 5 दिन कार्य क्या करते हैं, 7 करते हैं। तो 5 का गुणा हम करा देंगे, 9 × 5 = 45। यानी 45 कार्य वो क्या किए, 5 दिन में कर दिए। टोटल कार्य हमारा कितना था, 100 था। तो 100 में हम क्या करेंगे, 45 घटा देंगे। जब 100 में हम 45 घटा देंगे तो हमारा टोटल कार्य कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55 कार्य क्या कर रहा है, बच रहा है। अब जो 55 कार्य कर रहा है वो क्या कह रहा है, बी छोड़कर क्या करता है, ये चला जाता है। जब बी छोड़कर चला जाएगा तो कौन करेगा, ए करेगा। तो एक दिन में कितना 5 कार्य करता है। तो हम इससे 5 से अगर भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी 11 दिन में क्या होगा, यह कार्य समाप्त होगा। 11 दिन में जब एक दिन में 5 कार्य करता है तो 11 दिन में 55 कार्य कर लेगा वो। तो क्या हो जाएगा, पूछा है शेष कार्य यानी ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा, 11 दिन में ए क्या करेगा, पूरा कार्य समाप्त कर देगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए 7 दिन में कर सकता है और बी 8 दिन में कर सकता है। फिर आगे क्या क्या कह रहा है, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा एक कार्य आरंभ करें, यानी क्या अल्टरनेटिव कार्य होता है, एक दिन आप करिए, एक दिन हम करें, एक दिन आप करिए, एक दिन हम करें, है ना, ऐसे कार्य हो रहा है। फिर कह रहा पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को कितना करता है, 7 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को कितने 8 दिन में करता है। तो पहले हम क्या टोटल कार्य निकालते हैं। तो 8 × 7 = 56 हमारा टोटल कार्य हो जाएगा। टोटल कार्य के बाद हम क्या करते हैं, इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी में क्या करते हैं, टोटल कार्य से हम अगर दिन से कितने दिन में कर रहा है अगर भाग देते हैं, कितना हो जाएगा, 7 × 8 = 56 हो गया, और कितना 8 × 7 = 56। यानी क्या हो जाएगा, बी की जो कार्य क्षमता है क्या, एक दिन में 8 यूनिट कर रहा है। ए एक दिन में 8 यूनिट कर रहा है, बी क्या एक दिन में 7 यूनिट कर रहा है। तो 2 दिन में टोटल कार्य कितने कर रहे हैं दोनों लोग, यानी एक दिन इसने किया, एक दिन इसने किया। तो 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 8 × 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 2 दिन में दोनों ने मिलकर क्या 15 कार्य किया, और टोटल कार्य कितना था, 56 कार्य था। अगर एक दिन में 15 करेगा, 2 दिन में 15 करेगा, 4 दिन में क्या करेगा, 30 कार्य करेगा। उसके बाद ऐसे गुणा करते हुए चलेंगे तो हमारा क्या कार्य निकल जाएगा। तो अगर हम 3 से इसमें गुणा कर देंगे, 3 से इधर भी, 3 से इधर भी, तो 6 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45। कितना, 15 × 3 = 45 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 56 में हम 45 घटा देंगे।
जब 56 में हम 45 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए क्या हो गया 56, और 6 दिन में हमने क्या किया 45 कार्य कर लिए, 45 कार्य हम इसमें घटा देंगे। जब 45 कार्य घटा देंगे तो हमारा टोटल कार्य कितना बचेगा, 1 हो गया, ये कितना 11 कार्य बच रहा है। यानी पहले दिन जब ए आया, दूसरे दिन बी आया, फिर तीसरे दिन ए आया, चौथे दिन बी आया, फिर 5वें दिन ए आया, फिर 6वें दिन क्या होगा बी आया। यानी 6वें दिन क्या किया था, बी ने कार्य किया था। अब बी के बाद जो 7वें दिन आएगा वो क्या होगा, ए होगा। तो ए एक दिन का कार्य कितना 8 यूनिट, हम 8 यूनिट अगर इसमें घटा देंगे, देखो 6 दिन कार्य हुआ था, 6 दिन देखो इधर कार्य हुआ था। अब जब 7वें दिन क्या हुआ, ए आ रहा है, तो एक दिन में क्या 8 कार्य कर रहा है, 11 कार्य था। तो अगर 11 में 8 घटा देंगे तो हमारा टोटल कार्य अब कितना बच रहा है, 3 कार्य बच रहा है। अब जो 3 कार्य बच रहा है वो क्या कौन कर रहा है, बी करेगा। तो बी एक दिन में 7 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में 7 कार्य करेगा, तो यहाँ 3 कार्य बच रहा है। तो यानी क्या 3 बटे क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3/7 दिन में हो जाएगा। तो 6 1 7 और कितना हो जाएगा 3/7 डेज हो जाएगा। यानी कार्य पूरा कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 7 सहित 3/7 दिन में पूरा कार्य क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है। मतलब पूरा दिन कार्य, रोज कार्य साथ साथ करते थे, लेकिन कार्य 3 दिन में जब समाप्त होने वाला था, 3 दिन पहले ही क्या किया, ए ने छोड़कर चला गया। अब कह रहा है पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी बी जो कार्य करेगा वो और प्लस टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, यही पूछा है। हम चलिए देखते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और बी क्या कर रहा है, उसे 18 दिन में वही कार्य कर रहा है। तब इसके पहले क्या निकाल लेते हैं, टोटल कार्य निकाल, यानी एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 36, 12 और 18 का हम जब लासा लेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 12 देंगे 36 हो जाएगा, ये 18 दूनी क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। आगे क्या कह रहा है, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है। जब 3 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है तो उस 3 दिन का कार्य कौन करेगा, बी ही तो करेगा। तो बी का 3 दिन का कार्य हम निकाल लेते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, 2 3 कितना 6 कार्य हो जाएगा। यानी बी का कार्य कितना हो जाएगा 6 यूनिट, क्या 3 दिन का कार्य जो होगा वो 6 यूनिट उसे करना होगा। यानी वो क्या कर रहा है, 3 दिन में 6 यूनिट कार्य बी कर ले रहा है। टोटल कार्य कितना 36 कार्य था, 36 में अगर 6 कार्य हम घटा देंगे, देखो यहाँ 3 दिन हम लिख ले रहे हैं अलग से, 3 डेज, 3 दिन में 6 कार्य कर रहा है अभी। तो 36 में अगर 6 घटा देंगे तो अब 30 कार्य बचेगा। जो 30 कार्य था वो दोनों ने मिल कर किया था। क्या किया था, दोनों ने मिल कर किया था। तो दोनों ने मिलकर एक लोग एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं और दूसरे एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं, अभी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। तो एक दिन में टोटल कार्य कितने 5 कार्य कर रहे हैं। तो अगर हम 30 में 5 से भाग दे देंगे तो हमारा कार्य कितना हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 छंग 30, यानी 30 कार्य दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, और जो 6 कार्य करता है वो बी अकेला करता है। तो फिर क्या कह रहा है, कह रहा टोटल कार्य यानी पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पूरा कार्य पहले 3 दिन था, 3 दिन में वो था, और क्या 6वें दिन क्या हो गया, ये हो गया। तो 3 दिन प्लस कितना 6 डेज, कितना 6 डेज, तो टोटल डेज कितना हो जाएगा 9 डेज हो जाएगा। यानी 9 दिन में क्या हो जा रहा है, पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। अगर यही पूछता कि क्या कह रहा है, बी इस कार्य को कितने दिन में, बी क्या कहा शेष बचे कार्य को कितने 3 दिन में करता है। तो टोटल कार्य कितने 9 दिन में समाप्त होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए 20 आदमी इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है, कौन सा होता है, M1D1 बराबर क्या होता है, M2D2 होता है। या एक फार्मूला और होता है M1D1 H1 बराबर क्या होता है, M2D2 H2। एक फार्मूला और होता है
M1 D1 H1 बराबर कितना अपान W1 होता है यहाँ पे। और क्या होता है M2 D2 और क्या H2 बटे क्या होता है W2 होता है। ये क्या, ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ही आसान है। तो कह रहा है M1 क्या हो जाएगा हमारा 10 आदमी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा M2 हमारा क्या हो जाएगा 20 आदमी कह रहा है। और क्या D1 कितना दिया है 40 दिया है। और क्या 40 दिया, 40 डेज दिया है। और क्या D2 पूछा है, तो हम यही वाला फार्मूला पहले वाला फार्मूला क्या करेंगे लगा देंगे। चलिए पहले वाले फार्मूले हम क्या करते हैं सवाल को रखते हैं। क्या हो जाएगा M1 का मान कितना था 10 था, गुणे D1 का मान कितना था 40 था, बराबर M2 का मान कितना था 20 था, गुणे क्या D2 हमें क्या करना है निकालना है। तो यहीं से हम काटते हैं, ये क्या हो जाएगा 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगी। अब बचेगा D2 बराबर क्या बचेगा 40/2 हो जाएगा। तो D बराबर कितना हो जाएगा 20 दिन। क्या क्या हो जाएगा 20 दिन। यानी क्या कर रहा है जो 20 आदमी हो वो क्या कर रहे हैं 20 दिन में इस कार्य को समाप्त कर दे रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर आगे क्या कर रहा है तो बताइए 2 आदमी और 1 लड़के इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। चलिए हम चलते हैं, थोड़ा लॉन्ग सवाल है फिर भी हम इसे एकदम छोटे में और क्या सिंपल तरीके से जानेंगे। इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या क्या कह रहा है 2 मैन और प्लस क्या 3 बॉयज़ 3 बॉयज़ इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं, बराबर अगला क्या दिया है 3 मैन और क्या 2 बॉयज़ 3 मैन और क्या 2 बॉयज़ इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं। इसमें हम किससे गुणा कर देंगे, इसमें हम 8 से गुणा कर देंगे। किससे 8 से गुणा कर तो हम गुणा करते हैं कितना हो जाएगा ये 10 दूना क्या हो जाएगा 20 मैन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 10 3 30 बॉयज़ हो जाएगा। इसमें हम बगल वाले में गुणा करते हैं 8 तिरिक 24 मैन हो जाएगा, 8 दूनी 16 बॉयज़ हो जाएगा। और इसको पक्षांतर कर लें बॉय को एक साथ कर लें तो और क्या मान ये मनई को एक साथ कर लें यानी मनुष्य आदमी को एक साथ कर लेते हैं। तो 20 है ये 24 है कितना हो जाएगा 4 मैन हो जाएगा। 4 मैन इधर क्या है ये 30 है, इधर 16 है तो कितना हो जाएगा 14 बॉयज़ हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा ये 4 मनई के बराबर 14 बॉयज़ हैं, तो 2 मनई के बराबर कितना हो जाएगा 7 लड़के हो जाएंगे, 7 बॉयज़ हो जाएंगे। ये हमारा इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे उधर ऊपर क्या दिया था, ऊपर कुछ दिया था देखिए, ऊपर कह रहा है कि 2 मैन और क्या प्लस 3 बॉयज़ उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं। तो 2 मनई के स्थान पर अगर हम 7 बॉयज़ रख दें, देखो यहाँ दिया है, यहाँ क्या लिख दें 7 बॉयज़ प्लस क्या 3 बॉयज़ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 3 10 बॉयज़ बराबर क्या हो जाएगा ये 10 डेज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा M1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया D1 हो गया। M1 D1 हमारा ज्ञात हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है M2 D2 ज्ञात करना है। M2 D2 क्या दिया इधर 2 मनई और प्लस कितना 1 बॉयज़ का मान हमें क्या करना है निकालना है, कितने दिन में कर रहे हैं हम D मान लेते हैं। तो 2 मनई बराबर यहाँ क्या दिया है 7 बॉयज़ दिया है, यहाँ क्या हो जाएगा 7 बॉयज़ प्लस कितना 1 बॉयज़ और उसे कितने दिन में निकालना है यानी D हो जाएगा। तो 7 1 8 बॉयज़ कितना ये D हो जाएगा, यानी M2 हमारा क्या हो गया ये हो गया और D2 हमारा क्या हो गया ये हो गया। अब M1 D1 को ही हमें क्या करना है फार्मूला लगाना है। तो M1/D1 बराबर क्या होता है M2/D2 होता है। क्या हो गया M1 D1 बराबर क्या होता है
m2 d2 होता है। m1 का मान मेरा कितना था 10 था, d1 का मान कितना था 10 था, बटे m2 का मान कितना है 8 है, बटे d2 हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो d2 बराबर क्या हो जाएगा 10 दहमा क्या हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो भाग दें कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो d2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाग दें कितना हो जाएगा ये 12 सही 1/2 दिन, यानी 12.5 दिन में क्या हो जा रहा है कार्य क्या हो जा रहा है समाप्त हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है 12.5 दिन में कार्य समाप्त हो जा रहा है। यानी 2 आदमी और क्या एक बॉयज मिलेंगे तो कितने 2 आदमी एक बॉयज मिलेंगे तो कितने 12.5 दिन में क्या करेंगे कार्य को समाप्त कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कह रहा है 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में तथा यही काम 8 महिला क्या करते हैं 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या कह रहा है जो 8 क्या है दूसरा पेन ले लेते हैं। कह रहा है 8 पुरुष यानी 8 मेल उस कार्य को कितने 20 दिनों में कर रहे हैं, और जो क्या है 8 ओमेन है यानी 8 महिला और क्या कर रहा है कितने दिन में 32 दिनों में कर रहा है। तो इसको काटते हैं, ये 8 से 8 क्या कैंसिल हो जाएगा, ये होगा कितना 4 पंचे 20 4 8 32 यानी 5 मनई यानी 5 मैन बराबर कितना है 8 ओमेन है। यानी जितना 5 मनुष्य कार्य करेंगे उतना 8 औरत कार्य करेंगे। फिर क्या कह रहा है इधर दिया है क्या 8 ओमेन बराबर कितना दिया है 32 दिन दिया है। तो हम इसको m1 मान लेते हैं और किसको इसको m2 इसको d2 मान लेते हैं, सॉरी इसको m1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम d1 मान लेते हैं। क्या ये क्या होगा d1 होगा। अब मैं m2 और क्या d2 निकालना है। और इधर क्या दिया है 5 पुरुष और क्या 8 महिला मिलकर क्या कार्य करेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 मेन प्लस क्या 8 ओमेन बराबर क्या कितने दिनों में कार्य करेंगे, यानी क्या हो जाएगा ये इसको d2 मान लेते हैं। तो 5 मेन बराबर कितना है 8 ओमेन है, तो 8 ओमेन प्लस कितना 8 ओमेन बराबर क्या हो जाएगा d2 हो जाएगा। 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 ओमेन बराबर कितना हो जाएगा ये d2 हो जाएगा। इसको क्या मान लेते हैं हम m2 मान लेते हैं, ये क्या है d2 दिया है। तो हमारा फार्मूला होता है क्या m1 d1 बराबर क्या होता है m2 d2 होता है। m1 d1 बराबर क्या होता है m2 d2 होता है। m1 हमारा कितना है 8 है, d1 हमारा कितना है 32 है बराबर m2 हमारा कितना है 16 है, और क्या d2 हमें क्या करना है निकालना है। इसको हम पक्षांतर करें कितना हो जाएगा d2 बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे 32 बटे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको काटेंगे 16 दूना क्या होता है 32 होता है। तो d2 बराबर कितना हो जाएगा ये 8 गुणे 2 यानी 8 दूनी 16 डेज हो जाएगा। यानी 16 दिन में क्या हो जा रहा है पूरा समाप्त हो रहा है। तो d2 बराबर क्या हो गया हमारा 16 दिन, यानी 16 दिन में क्या हो जा रहा है पूरा कार्य समाप्त हो जा रहा है। इतने सिंपल हम बताएं, इतना इससे छोटा नहीं हो सकता है। देखेंगे इस कोशिश और करेंगे, अगर इससे छोटा होगा तो और छोटे में हम बताएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। धन्यवाद दोस्तों।